आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। भाइयों, मैंने कल आप सभी को एक विषय के बारे में बताने का प्रयास किया था कि गीता की उपयोगिता हमारे जीवन के प्रबंधन में किस प्रकार से है और क्या उपयोगिता उसकी है और कैसे गीता के माध्यम से हम अपनी परेशानियों को सहजता से, सरलता से पार कर सकते हैं। तो उसमें मैं अब थोड़ा सा आगे, जहां तक मैंने बताया था उससे अब मैं आगे बढ़ रहा हूं कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे अपने फर्स्ट यूएस ट्रिप पर, तो उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को श्रीमद् भगवद गीता भेंट की थी और उन्होंने ये भी एक तरीके से दिखाया था कि जो आप सर्वशक्तिमान हैं तो आपकी शक्ति का उद्भव भी कहीं ना कहीं हमारी गीता से ही होता है, क्योंकि ओपनहाइमर टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम गीता और जब जाकर उसने ये परमाणु का आविष्कार किया। अब देश की जो युवा पीढ़ी है वह बहुत महत्वपूर्ण समय में आज जी रही है। आज हमारा देश बहुत तेजी से विकास कर रहा है और किसी न किसी क्षेत्र में हमारी विश्व में जो रैंकिंग है वो बढ़ रही है। तो जो आज हमारा युवा है वो आने वाले 20-25 वर्षों में महत्वपूर्ण पद पर बैठकर देश को दिशा निर्देश कर रहा होगा। तो यह समय युवा शक्ति को प्रेरित करने का है। मैं सभी अपने युवाओं बच्चों से कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए कि आप युवाओं को प्रेरणा कहां से मिलेगी। I mean to say that what is the medium to get nectar in next 23 years। यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया है अमृत काल का अभी शुरुआत है, तो ये अमृत हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अगले 23 साल में, क्योंकि उस समय अमृत काल के 25वें वर्ष में, 24वें वर्ष में हम तो बुजुर्ग हो चुके होंगे, लेकिन हमारे जो युवा पीढ़ी है वो उस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों पर होगी। तो हमको गीता को अपनाना ही पड़ेगा। और वो अमृत तत्व निकलेगा कैसे? सभी ने एक बहुत पॉपुलर श्लोक सुना होगा, सर्वो उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थ है वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। सभी उपनिषद गाय हैं, भगवान कृष्ण उनको दोहने वाले ग्वाले हैं, अर्जुन बछड़े हैं और गीता रूपी अमृत तुल्य दुग्ध जो उससे निकल रहा है वह गीता है। और जो भी सज्जन लोग उसका पान कर रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं, वो साधु संत और महात्मा हैं। तो मेरे युवा, अमृत तो गीता से ही निकलेगा और उसके निकालने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। और इससे एक और संदेश मिलता है हमारी संस्कृति से
कि जो समाज और मानवता को एक अद्भुत शिक्षा देता है। क्या उन्होंने इसमें क्या जो श्लोक था इसमें क्या है, पार्थो वत्स सुधी भोक्ता, यानी अगर गाय से दूध निकालना है तो उसके लिए वत्स यानी कि बछड़े की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम संस्कृति के उस सिद्धांत को मानते हैं कि गौ माता के लिए जो दूध का निर्माण हुआ है तो उसका प्रथम पान बछड़ा करेगा। सबसे पहले बछड़े को उसका दूध पिलाया जाएगा, उसके बाद में जब जो दूध निकलेगा उसका इस्तेमाल दूसरे लोग करेंगे। पहला अधिकार उस बछड़े का ही है, वो माध्यम बनेगा। तो बछड़े को दूध मिलेगा जब हमको दूध मिलेगा। हम उनमें से नहीं हैं कि मशीन लगाकर और दूध निकाल लिया। इसीलिए कृत्रिम जगत आज बहुत आगे पहुंच चुका है, परंतु केमिकल फर्टिलाइजर बोए जाते हैं और धरती से जो भी बोया गया उसको तुरंत निकाल लिया। जमीन में ट्यूबवेल लगाया और पानी हमने खींच लिया, और आज हालत क्या हो गई है सारे विश्व के सामने, इकोलॉजिकल बैलेंस की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। आज हम कहते हैं कि हमने बहुत अधिक उन्नति की है, प्रगति की है। दुनिया ने पिछली शताब्दी में बहुत उन्नति, तरक्की, प्रगति की है। और उसने क्या क्या, मनुष्य ने क्या क्या नहीं आविष्कार किया, किन किन चीजों का आविष्कार नहीं किया, जिससे कि साइंस इतनी आगे पहुंच चुकी है। एक जमाने में वायरलेस का सिग्नल नहीं होता था, आज 5G और 6G का जमाना है, टेलीफोन रेवोल्यूशन का जमाना है। आज हम 5G पर आ गए हैं, अब 6G की बात हो रही है। सैटेलाइट पूरी दुनिया में उपलब्ध हैं। आज जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है वो आ गई है, डीएनए आ गया है, पैथोलॉजिकल टेस्टिंग आ गई है भाइयों। परंतु आप सभी बातों को देख लो, एक तरफ इन सभी बातों को रख दो, लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ये मनुष्य की अब तक की सबसे शानदार शताब्दी है, लेकिन इसका उलट करके आप यदि देखेंगे तो पाएंगे कि हम उस मुकाम पर जाकर के खड़े हो गए हैं जहां लगता है कि यदि नियंत्रण नहीं किया गया तो अगले 50-60 सालों में परिणाम बहुत ही विपरीत होंगे। पूरी मानव जाति के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। हमारे पास पीने को पानी नहीं होगा, खाने को खाना नहीं होगा, सांस लेने को ऑक्सीजन नहीं होगी। ग्लोबल वार्मिंग आजकल कितनी अधिक हो रही है, आपने देखा? ये हमारा प्रदूषण, पॉल्यूशन की क्या पोजीशन है, 400+। ये जहर हमारे अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन तो मिलने का सवाल ही नहीं है। क्यों किया, क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन? तो विचार इस पर कीजिए कि आखिर इसकी वजह क्या है कि हमने प्रकृति के साथ इतना बुरा गलत किया है कि आज
हमको जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और यह इसलिए है, अगर इस नजरिए से देखें तो ये मनुष्य की सबसे खतरनाक शताब्दियों में से एक है, क्योंकि पूरी की पूरी ह्यूमन रेस को एक्सिस्टेंस पर, उसकी एक्सिस्टेंस पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपने वत्स भाव जो है उसको हम नहीं समझ पाए। हमने प्रकृति को माता नहीं माना, हमने गंगा को माता माना, गाय को माता माना, धरती को माता माना। प्रकृति को हम माता मानते हैं, लेकिन यदि हम उसको माता मानते हैं तो भाइयों बहुत स्पष्ट सी बात है कि माता से पोषण लिया जाता है, उसका शोषण नहीं किया जाता। और जब आप उस विचार में आते हैं, देखिए एक एरिस्टोटल हुए हैं, एक उन्होंने किताब लिखी द नेचर, जो वेस्टर्न थियोलॉजी एक्चुअली उसका बेस है। उसमें लिखा उन्होंने, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द नेचर आर फॉर द सर्विस ऑफ द मैनकाइंड। एक और हुए, उन्होंने लिखा, रेनिया डेकार्डो कहते हैं कि मैन शुड बिकम द पल्सेस एंड मास्टर्स ऑफ द नेचर। हमें पूरा प्रकृति पर स्वामित्व चाहिए। और एक स्थान पर तो रेनियो डिकार्डो लिखते हैं कि मैन शुड बी एबल टू सबड्यू नेचर, अर्थात प्रकृति को हम दबा सके। इसलिए आप थोड़ा बैक जाइए और वो जाकर सोचिए कि उस समय की बात है जब पहला मनुष्य अंतरिक्ष में गया था, यूरी गैगरिन 1961 में। तो क्या लिखा गया था पुस्तकों में जो हमने पढ़ा, मैन हैज कंकर्ड द स्पेस, अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त कर ली। जैसे अंतरिक्ष हमारे लिए कोई बहुत ऐसी चीज है, जैसे दो राजाओं के बीच में युद्ध हो रहा हो और उसको हमने जीत लिया हो, फतेह कर लिया हो, उस पर विजय हमने प्राप्त कर ली। इस प्रकार से वो दर्शाया गया, लिखा गया। इसी भाव ने पूरी दुनिया के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अनेक चुनौतियां खड़ी की हैं। परंतु यदि हम गीता का आधार लेकर के, गीता से प्रेरणा लेंगे, तो आपको बहुत साफ समझ में आएगा। वत्स भाव से चलेंगे तो इसमें किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नजर ही नहीं आएगा। अब यहां पर मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि संपूर्ण देश को और संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए जिस प्रकार की सूक्ष्म बातें गीता जी में हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में दो चीजों का उल्लेख है, श्रुति और स्मृति। लिसन टू वेरी केयरफुली। श्रुति और स्मृति ये बहुत गहरे विषय हैं। ये दो जो पॉइंट्स हैं, ये इनके ऊपर बहुत, मतलब कहते हैं बहुत बड़े बड़े वो लिखे जा सकते हैं, इनके उसमें प्रस्तावना और इनका विवरण, वर्णन। और मैं इनका वर्णन आपको कल करूंगा क्योंकि उसमें काफी समय लगेगा। और मैं समझता हूं यदि कोई मेरी उस बात को सुन लेगा, समझ लेगा गहराई से और खुद भी अपना अध्ययन करेगा, तो परमात्मा के प्रति आस्था डेफिनेटली बढ़ जाएगी।
अभी हमने देखा गर्मियों में टेम्परेचर की क्या पोजीशन थी, दम घुट रहा था एनसीआर में। ये क्यों हो रहा है? क्या प्रगति करने के लिए हमें प्रकृति का दोहन करना इतना आवश्यक हो गया है? कई फैक्टर हैं इसमें। जो हमारे पास में संसाधन है वो सीमित हैं और जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते थे तो बोलते थे मेरे 125 करोड़ देशवासियों, और आज बोलते हैं 140 करोड़ देशवासियों, यानी कि 10 साल में 15 करोड़ हमारी आबादी बढ़ गई। अब आप ये लगाइए कि जो 15 करोड़ बढ़ी है उनके लिए घर भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सारे के सारे संसाधन उनको उपलब्ध चाहिए। और आजकल तो जमाना ऐसा हो गया भाई, सेपरेशन का मामला है, एकांकी परिवार हर कोई चाहता है, भाई भाई के साथ नहीं रहना चाहता। उसमें भी कितना स्पेस हम उसको, जो एक घर में रह करके एक बाउंड्री में उन चीजों को किया जा सकता है साथ रह के, वो अलग अलग करके आजकल सभी रह रहे हैं। तो दोहन प्रकृति का हम जितना करते जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट लिखा है कि मुनि, जब अर्जुन पूछता है कि हम मुनि को कैसे पहचानेंगे, तो वो बहुत बड़ा व्याख्यान है, लेकिन उसमें उन्होंने ये पॉइंट आउट भी किया है कि मुनि जो सोचता है वो प्रकृति के विषय में सोचता है। हम जो एक आम इंसान है वो प्रकृति से क्या लिया जा सकता है उसके विषय में सोचता है, लेकिन मुनि प्रकृति को क्या दिया जा सकता है, उससे कितना कम से कम हमें लेना पड़े और उससे ज्यादा से ज्यादा हम उसको दें, उसके विषय में सोचता है। प्रकृति, नेचर इज द गॉड। प्रकृति भगवान का दूसरा स्वरूप है। प्रकृति का इम्बैलेंस ही आज जटिल परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। वो केवल और केवल प्रकृति का हमने दुरुपयोग किया है और हम लगातार कर रहे हैं। और अब तो इतना, हम कहते हैं ना, अब तो इतना आगे स्टेप आगे आ चुके हैं कि उसको ठीक करने के लिए यदि हम उस पर फोकस करें, पहली बात तो वो फोकस करेगा नहीं, यदि 1% फोकस करें, बहुत लंबा समय उसको ठीक करने के लिए लग जाएगा। लेकिन उसके विषय में किसी को सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव नॉट द थिंकिंग ऑफ वत्स। हम वत्स के भाव से नहीं इस बात को देख रहे हैं। हम एक शासक के तौर पे, यानी कि हम प्रकृति को दबा रहे हैं, वो बनना चाहते हैं अरिस्टोटल के अनुसार। हमको जो ब्रह्मांड है इसको जीतना है। 1961 में गए थे हमारे, तो मेरे कहने का अर्थ है सिर्फ और सिर्फ इतना कि मैं आपको बताऊं, मैं एक हमारे जो पंडित सुनील बराला जी है, उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी, वो काफी पहले की है, मैं देख रहा था यूट्यूब पे। तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि जो ये प्रदूषण है इसका क्या इलाज है, इसको कैसे इतना बढ़ने से रोका जा सकता है। तो उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा इसके लिए हमें हवन, यज्ञ ये सब करने होंगे। तो उनकी बात का मजाक उड़ाया गया। उनकी बात को ये कहा कि विवादित बयान दिया प्रकृति पर, प्रकृति को इस प्रकार से बचाने के लिए बोला। और मैं आज आपको ये बता दूं
कि वो उन्होंने 1000% सत्य बोला। यदि प्रकृति को कोई बचा सकता है तो वो हवन यज्ञ ही बचा सकते हैं अब, और वो भी बहुत बड़ी मात्रा में जब होंगे, घर घर में जब यज्ञ होंगे। जो पत्रकार बंधु मेरे उसको मजाक में ले रहे थे, हमारे उनको भराला जी को, वो हमसे बात कीजिए, हम बताएंगे आपको क्या यज्ञ की शक्ति क्या है। आप आधुनिक युग में रह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी संस्कृति कुछ नहीं है। कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं, उन्होंने ही तो हमारी संस्कृति का नाश किया है। किसी भी देश को यदि खत्म करना हो तो उसके सांस्कृतिक विरासत को तोड़ दीजिए, या उसका प्रस्तुतिकरण अलग तरीके से कर दीजिए। यही हो रहा है। यज्ञ हवन, इनकी शक्ति कितनी है, ये तो छोटा सा पॉल्यूशन है। वो तो क्या से क्या परिवर्तन करने की शक्ति रखते हैं। लेकिन कोई करिए ना, उन्होंने बोला कि करके देखो, करो ना, 1 महीने करके देखो, परिणाम ना आए जब बोलना। कर नहीं सकते, कैसे कर लेंगे? हम वेस्टर्न कल्चर में जीने वाले आदमी हैं, तो भाई कर लो, इन्हें सुधार लो इसको। वेस्टर्न कल्चर बर्बाद कर दिया देश, पूरा भारत। वो तो शुक्र मनाइए, अच्छी किस्मत हमारी है 2014 में एक ऐसे आदमी हमें मिल गए जो हमारी जो संस्कृति है उसको निरंतर उसका पुनरुत्थान कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता जगा रहे हैं। लोग मंदिर नहीं जाते थे, इतना बड़ा बड़ा टीका वो लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? उन्हें अपने लिए लगाने की कोई आवश्यकता है? अपना दिखाना है क्या? वो हम सबको बता रहे हैं कि मैं यदि प्रधानमंत्री होकर, इतने बड़े पद पर होकर भी मंदिर जा सकता हूं, तो आपको भी मंदिर जाना चाहिए। वो हमको संस्कृति से जोड़ रहे हैं। उनकी आप अभी क्या लोग उनके विषय में क्या कितना जानते हैं? उनका एक एक स्टेप देश के लिए और देश के लोगों के लिए एक सीख है। इसलिए यदि मेरे बंधु, पत्रकार बंधु तक ये बात पहुंच रही हो तो वो मेरे समक्ष आए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। यज्ञ होता क्या है, हवन होता क्या है, और उससे क्या क्या होता है और क्या क्या मिल सकता है। यदि इन चीजों से कुछ ना होता तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी इतना लंबा लंबा चंदन ना लगाते। पूजा करते हुए जो वीडियो वो पोस्ट न करते। उन्हें दिखाने की, करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर वो कर रहे हैं। क्यों? कभी आपने सोचा? आप तो इसको दूसरे माध्यम तरीके से देख रहे हैं कि ये राजनीतिक एक आधार हो गया कि भाई हिंदुओं को एक कर। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम की बात छोड़िए, वो अपनी संस्कृति का जागरण कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं आइए आप भी। हमारी आंखों पर वही वेस्टर्न कल्चर का चश्मा चढ़ा हुआ है। हमको एक ही चीज नजर आती है, केवल हर चीज में एक ही चीज, राजनीति राजनीति राजनीति। दूसरी चीज हम ना तो हम देखना चाहते, ना हम उस विषय में सोचते। जय श्री राम।